तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ न्यू सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर उन्हें नहीं देखा तो देख लेना, वो भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं जो कि जी फैमिली के एंसिस्टर के उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे चांसो को उस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जी फैमिली के एंसिस्टर को देखते हैं जो कि अपने अटैक के प्रेशर को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो पाम अटैक चांसो को डायरेक्टली लगने ही वाला था। बट हम देखते हैं चांसो एकदम से पोर्टल को ओपन करते हुए उस जगह से दूसरी जगह निकल गया था, जिसकी वजह से वो अटैक भी चांसो को नहीं लगता और वो बच जाता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ जी फैमिली का एंसेस्टर इतनी आसानी से रुकने वाला तो नहीं था। वो अपने पाम अटैक को वापस बुला लेता है और हम देखते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी डालने लगा था ताकि वो चांसो को एक ही अटैक में पूरी तरीके से खत्म कर पाए। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कि अपने रस्टी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि चांसो को भी पता है कि जी फैमिली के एंसेस्टर को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर वो रस्टी सोर्ड का यूज नहीं करेगा तो शायद से यहाँ पे जी फैमिली का एंसेस्टर उसके ऊपर हावी हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जी फैमिली के उस एंसिस्टर को देखते हैं जो कि अपने पाम अटैक से चांसो के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है, जिसको देखकर चांसो भी अपने रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने लगा था, जहां पे चांसो को उसके अटैक को रोकने में थोड़ा बहुत मुश्किल होने लगता है। फिर भी हम देखते हैं वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हुए उसके अटैक को रोक रहा था, जिसको देखकर जी फैमिली का एंसिस्टर कहने लगता है, बच्चे मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत टैलेंट तो है, बट तुम्हें लगता है कि तुम इस रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए मेरे अटैक को रोक पाओगे? इतना कहते हुए हम देखते हैं जी फैमिली का वो एंसिस्टर अपने अटैक के प्रेशर और पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे देखकर चांसो कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं इसी से तुम्हें रोकूंगा। इतना कहते हुए वो अपने रस्टी सोर्ड के काफी ज्यादा क्लोन बनाते हुए डायरेक्टली उस पाम अटैक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो पूरी तरीके से क्रैक होने लगा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चांसो अपने एम्पर लेवल के वेपन को बाहर निकालते हुए काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। अब इन सब अटैक की वजह से उस पाम अटैक में काफी ज्यादा क्रैक्स आने लगे थे और हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल हैंड पूरी तरीके से टूट जाता है। इवन कि उसके टूटने के बाद में तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी बाहर की तरफ आने लगा था, जिसको देखकर जी फैमिली का एंसिस्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहने लगा था, मानना पड़ेगा इतने ज्यादा यंग एज में तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी हाई है, तुम जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ में पैदा हुए होगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जी फैमिली का वो एंसिस्टर अपने एनर्जी का यूज करते हुए चांसो को चारों ओर से घेर लेता है। हम देखते हैं चांसो के नीचे काफी ज्यादा एनर्जी फैल रहा था, जिसे देखकर चांसो सोचने लगता है आखिरकार ये क्या करने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जी फैमिली के एंसिस्टर को देखते हैं जो कि कहने लगा था, भले ही तुम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड हो, बट तुम गलत जगह पे आ गए बच्चे, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अगर तुम यहाँ पे आके सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करते तो क्या पता अभी तुम जिंदा होते, बट क्या करें, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे सोल को सर्च करूंगा, आखिरकार कितने ज्यादा सीक्रेट तुमने छुपा रखे हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जी फैमिली का वो एंसिस्टर अपने उस फॉर्मेशन के एनर्जी की हेल्प से चांसो के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं चांसो को काफी ज्यादा झटके लगने लगते हैं और इवन की उसके सोल को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसको देखकर वो एंसिस्टर कहने लगता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। बट हम देखते हैं एकदम से चांसो कहने लगा था, मास्टर मुझे बचाइए, मतलब कि वो नाटक कर रहा था गाइस। और वहीं पे दूसरी तरफ उसकी बातें सुन के हम एंसिस्ट्रल बीस्ट को देखते हैं जो कि अपने थोड़े से एनर्जी को चांसो के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे चांसो के हाथों में काफी ज्यादा पावरफुल सील आ गया था। इवन की उसका तो पूरा लुक से चेंज हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और इसी स्ट्रेंथ की वजह से उस अटैक से भी चांसो को तो कुछ भी नहीं होता। और हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी में जी फैमिली के एंसिस्टर की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है, इस बच्चे की स्ट्रेंथ इतनी जल्दी इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? उस टाइम पहले तो ये काफी ज्यादा कमजोर था, आखिरकार ये इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? ये सब कुछ कहते हुए ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा शॉक पड़ रहा था। बट हम दूसरी तरफ चांसो को देखते हैं जो कि डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करना छोड़ के उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर जी फैमिली का वो एंसिस्टर कहने लगता है, ओ तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो, बट मेरे होते ऐसे नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं जी फैमिली का वो एंसिस्टर अपने किसी डिमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए चांसो के ऊपर अटैक कर देता है,
जहाँ पे चांसो के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक एनर्जी से अटैक हो रहा था, जहाँ पे चांसो भी अपने रस्टी सोर्ड और अपने एम्परर सोर्ड का यूज करते हुए उन अटैक को रोकते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। बट ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से चांसो को इन्हें रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये किस टाइप की एनर्जी है, इस एनर्जी से तो डीमन का ऑरा आ रहा है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ चांसो के अंदर जो एंसेस्ट्रल बीस्ट थे वो कहने लगते हैं तुमने ठीक कहा, ऐसा लग रहा है कि जी फैमिली के इस एंसेस्टर के अंदर कोई नेदर वर्ल्ड का डीमन है। जिसे सुन के हम देखते हैं चांसो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है क्या इसका मतलब डीमन ने इसको भी पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रखा है, पोजेस कर रखा है। जिसको सुन के एंसेस्ट्रल बीस्ट कहने लगे थे नहीं, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये डीमन बस एंसेस्टर को यूज कर रहा है, ना कि उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया है। तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं चांसो उन अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। बट हम देखते हैं जी फैमिली का वो एंसेस्टर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और वो सारे अटैक्स को एक जगह पे रोक कर अपने किसी टेक्निक का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो सारे डिमोनिक ऑरा ब्लास्ट होने लगते हैं और उस जगह पे काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा फैल रहा था। बट हम देखते हैं चांसो तो रुकने वाला नहीं था, वो अपने गति को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए आगे की तरफ भागने लगता है ताकि वो उस जगह से निकल पाए। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और वो सोचने लगता है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना पावरफुल होगा। वहीं पे चांसो को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रहा था उन ऑरा से बचते हुए, उन अटैक से बचते हुए आगे बढ़ने में। जिसको देखकर जी फैमिली का एंसेस्टर कहने लगता है बच्चे इतना आसान नहीं है, 200 साल लगा के मैंने इसको रिफाइन किया था, तो मुझे नहीं लगता तुम इतनी आसानी से इस जगह से बच के निकल पाओगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एंसेस्ट्रल बीस्ट को भी देखते हैं जो कि चांसो को कहने लगे थे बच्चे तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये एनर्जी हर किसी टाइप के एनर्जी को पूरी तरीके से नलीफाई कर सकता है। जिसको सुन के हम देखते हैं चांसो एक जगह पे रुक जाता है और वहीं पे हम देखते हैं ब्लड सी की एनर्जी की वजह से वो वहां पे गिर गया था। चारों ओर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर एंसेस्ट्रल बीस्ट कहने लगे थे अभी के लिए मैं बस इतना कर सकता हूँ, अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हुए इस ब्लड सी में से एक छोटा सा गैप बना सकता हूँ ताकि तुम यहाँ से निकल सको। बट इतना करके काफी नहीं होगा, जैसे ही तुम ब्लड सी से लोगे वो एंसेस्टर तुम्हें पकड़ ही लेगा। अब एंसेस्टर बीस्ट ये सब कुछ कह ही रहे थे तभी हम देखते हैं चांसो को उस जगह पे किसी टाइप का फॉर्मेशन दिखता है और वो कहने लगा था ये तो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन है जो कि हेवनली फॉर्मेशन के साथ में मर्ज हो गया था एंशिएंट टाइम में। अब उसे देखते हुए हम देखते हैं चांसो को कुछ याद आता है और वो कहने लगता है सीनियर अपने एनर्जी को मुझे देना। जिसको सुन के एंसेस्ट्रल बीस्ट अपने एनर्जी को चांसो को देते हैं और हम देखते हैं चांसो उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था। जिसको देखकर जी फैमिली का एंसेस्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं चांसो एंसेस्ट्रल बीस्ट के एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस फॉर्मेशन की तरफ पहुंच जाता है और वो अपने किसी टाइप के फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को टच करता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा झटके लग रहे थे। बट हम देखते हैं वो उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ उस एंसेस्टर का अटैक पूरी तरीके से इस जगह पे नलीफाई हो गया था। जिसको देखकर जी फैमिली का एंसेस्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहने लगा था आखिरकार इसने एंशिएंट फॉर्मेशन को पार कैसे किया, इवन की मैं भी ऐसा नहीं कर पाता, मुझे इसे रोकना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो फॉर्मेशन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।